बुधवार को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर सवेरे 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे के बाद खत्म हो गया। इस बीच कई सीटों पर पहले के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई तो कुछ सीटों ने खासा निराश किया और घर से काफी कम मात्रा में लोग वोट डालने अपने बूथ पर पहुंचे। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर लगभग 51% मतदान हुआ है, जहां कुंदरकी में सबसे ज्यादा 57.32% मतदान हुआ तो सबसे ज्यादा कम गाजियाबाद में 3.3% लोगों ने वोटिंग की। बाकी बची सीटों की बात करें तो मीरापुर में 57.02, करहल में 53.92, मझुआ में 50.41, फूलपुर में 43.43, कटहरी में 57.38, खैर में 46.55। तो वहीं सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही इरफान सोलंकी की विधायकी वाली सीट पर 49.3% ही मतदान हो पाया। वहीं उत्तराखंड की एक विधानसभा सीट यानी केदारनाथ पर 57.89% मतदान हुआ। यूपी उपचुनाव में सीधी टक्कर बीजेपी और सपा के बीच है। यही वजह है कि यूपी उपचुनाव को अगले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी उपचुनाव जहां बीजेपी के लिए साख की लड़ाई बना है, खासकर तब जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। वहीं अखिलेश की पार्टी सपा के लिए ये चुनाव नाक की लड़ाई है। ऐसे में सपा को यूपी चुनाव से काफी उम्मीदें हैं। वहीं सवेरे 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग के बाद कई जगह माहौल गर्म दिखा। सपा और भाजपा दोनों ही पार्टियां और उनके नेता एक दूसरे पर वोटिंग के दौरान धांधली करने के आरोप लगाते नजर आए। दिन भर सपा का एक्स हैंडल शिकायतें डालकर चुनाव आयोग को टैग करने में व्यस्त था, तो वहीं बीजेपी के तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा द्वारा गुंडाई किए जाने की भी बात कर रहे थे। इस बीच अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस विभाग को निशाने पर लेते हुए सीधे हमला बोला और अधिकारियों के नाम की पूरी लिस्ट पढ़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग इलेक्शन कमीशन से की, क्योंकि इन अधिकारियों पर उपचुनाव में धांधली करवाने और लोगों को वोट देने से रोकने के आरोप लगे थे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कई अधिकारियों पर एक्शन भी लिया। वहीं इसके अलावा कई जगह पुलिस और वोटरों के बीच, पुलिस अधिकारी और प्रत्याशियों के बीच नोकझोंक के वीडियो भी आए, जिसमें 3 सीटें सबसे आगे रहीं। सबसे ज्यादा बवाल कानपुर की सीसामऊ सीट और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर हुआ, तो वहीं मुरादाबाद की कुंदरकी सीट भी बवाल में पीछे नहीं रही। तो अंबेडकर नगर से भी कई वीडियो आए जहां खुद जिले के सांसद लालजी वर्मा पुलिस अधिकारियों पर खुलेआम आरोप लगा रहे थे। मीरापुर सीट पर तो पुलिसकर्मियों को लाठी तक चलानी पड़ी। पुलिसकर्मियों के पिस्टल लहराने की वीडियो भी सामने आए, जहां वोटरों और पुलिस कर्मियों के बीच बहस की कई तस्वीरें भी देखी गईं। सीसामऊ में माहौल और गर्म रहा, जहां वोटरों और पुलिस कर्मियों के बीच बहस की कई तस्वीरें दिखी। वोटर लगातार ये आरोप लगाते रहे कि उनको वोट देने से रोका जा रहा है, जिस पर प्रशासन की सफाई भी आई और सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया गया। इसके बाद जब शिकायतें चुनाव आयोग के पास साक्ष्य के साथ पहुंची तो जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज भी गिरी। मतदान के बाद अब तक कुल 10 पुलिसकर्मियों पर एक्शन हो चुका है, जिसमें मुजफ्फरनगर में 2, कानपुर में 2 और मुरादाबाद में 6 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। पुलिसकर्मियों द्वारा मतदाताओं के पहचान पत्रों की जांच करने के बारे में ये एक्शन हुआ। मुरादाबाद में 1 उप निरीक्षक, 2 हेड कांस्टेबल और 2 महिला कांस्टेबल को चुनाव ड्यूटी से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया। वहीं मतदान खत्म होने के बाद सपा ने अपने कार्यकर्ताओं से ईवीएम की सुरक्षा में लगे रहने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि 9 सीट पर कुल 90 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है, जो अब 23 नवंबर को खुलेगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।